क्या आपको पता है कि आपके घर में गरीबी क्यों आती है? आपने जानने की कभी कोशिश की है गरीबी घर के अंदर क्यों आती है? आप पैसा तो बहुत कमाते हो और बहुत अच्छा आपका कारोबार है, लेकिन फिर भी आपके घर से गरीबी दरिद्रता नहीं जा रही है। आपने जानने की कभी कोशिश की है? तो इन कारणों को, निशानियों को जान लीजिए। इनमें से कोई भी निशानी या कोई भी कारण ऐसा करते हो तो आज ही वो छोड़ दीजिए। आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आप सुख शांति का जीवन शुरू कर दोगे। दोस्तों चलो आज हम आपको बताते हैं कि गरीबी क्यों आती है घर के अंदर। मैं हूँ राजबाला रोड की हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें। गरीबी आने का मुख्य कारण व निशानी मैं आपको बताऊंगी। इन्हीं कारणों से घर के अंदर गरीबी आती है। सूर्य उदय के और सूर्य अस्त के समय सोना। घर में किसी भी सदस्य को सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय नहीं सोना चाहिए। जिस घर में सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सोते हैं, ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिसके कारण गरीबी आने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे करके उस घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय कभी न सोएं। घर में कूड़ा कचरा व गंदगी का रहना। जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा करके कोने में रखा जाता है, यह भी घर में दरिद्रता आने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी वास नहीं करती। हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को खड़े होकर बालों को संवारना। कई घरों में स्त्रियां खड़े खड़े ही बालों को संवारती हैं। यह भी हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। स्त्रियों को कभी भी खड़े होकर कंघी नहीं करनी चाहिए, हमेशा बैठकर ही बालों को संवारना चाहिए। ऐसा करने से भी गरीबी आती है। हमें अपने घर में टूटी कंघी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप टूटी कंघी से बालों को संवारते हैं तो ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। अगर आप टूटी हुई कंघी का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में राहु और केतु का वास हो चुका है। टूटी हुई कंघी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अतिथियों का अनादर। कई घरों में होता है कि अतिथियों को देखकर मुंह चढ़ा लिया जाता है, अतिथि को देखकर नाराज हो जाते हैं, परंतु ऐसा करना हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। उनका अनादर करना समझो भगवान का अनादर करना है। कभी भी मेहमानों का अपमान न करें, अपनी यथा क्षमता के अनुसार उनका स्वागत करना चाहिए। जहां अतिथियों का आदर सत्कार नहीं होता, ऐसे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ऐसे घर में गरीबी आती है। झूठी कसम खाना। कई लोग होते हैं जो बात बात में झूठी कसम खाते हैं, कभी अपने बच्चों की तो कभी भगवान की और कभी अपने माँ बाप की। हमारे शास्त्रों में झूठ बोलना भी पाप माना जाता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में दरिद्रता आती है। घर में मकड़ी के जाले होना। हमें अपने घर में मकड़ी के जाले आदि नहीं लगने देने चाहिए। ऐसा होने से हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता आती है। पीने का पानी खुला रखना। दोस्तों पीने का पानी हमेशा ढककर रखें, क्योंकि पानी को धन रूप की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम अपने धन को खुला नहीं रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने घर में जल को भी छिपा कर रखना चाहिए, उसे ढक कर रखना चाहिए। और दूसरे तरीके से भी देखा जाए तो खुले हुए पानी में काफ़ी सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आदि पैदा हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी बीमारियों में धन का व्यय होता है। यह भी गरीबी का कारण है। जिस घर में पानी को खुला रखा जाता है, ऐसे घर में भी समृद्धि नहीं आती है। फटे हुए जूते चप्पल कपड़े पहनना। जो लोग सब कुछ होते हुए भी टूटे हुए जूते चप्पल, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, वह गरीबी को निमंत्रण देते हैं। ऐसा करने से गरीबी दरिद्रता आती है। हमें कभी भी फटे कपड़े, टूटे फूटे जूते नहीं पहनने चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए।
अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए। रात को झाड़ू लगाना, हमें भूलकर भी रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप किसी कपड़े से या हाथों से कूड़ा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दें और सुबह होते ही उसे बाहर फेंक दें। और हाँ दोस्तों, कभी भी अपने घर के कूड़े कचरे को सूर्य अस्त के समय या रात्रि के समय घर से बाहर ना डालें। अगर रात को आप झाड़ू लगाते हो, यह भी आपकी गरीबी का कारण है। जिस घर में रात को झाड़ू लगाते हैं या कूड़ा बाहर फेंकते हैं, ऐसे घर से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि कोई स्त्री सायंकाल यानी सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार के बीचों बीच बैठी रहती है तो घर में गरीबी दरिद्रता आती है। महिलाओं को बृहस्पतिवार व शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो घर में गरीबी आने में देर नहीं लगती। और पुरुषों को भी इन दोनों दिनों में बालों की कटिंग शेविंग नहीं करानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह जीवन भर दरिद्री रहता है। यदि आपके घर में कोई साधु संत भिखारी आ जाए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से भी धन की देवी नाराज हो जाती है। गाय को लात मारना, गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। गाय के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। यदि आप गाय को पैर मारते हैं, लात मारते हैं, तो समझो आपने 33 कोटि देवताओं का अपमान किया है। जो ऐसा करता है वह महापाप का भागी बनता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में गरीबी दरिद्रता का वास होता है। छिपकली को झाड़ू मारना, छिपकली को कभी भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए और ना ही उसे जान से मारना चाहिए। ऐसा करने से भी गरीबी आती है। घर में टूटी चारपाई या टूटा सामान, घर में टूटी चारपाई का होना या टूटे फूटे सामान का होना भी गरीबी को निमंत्रण देता है। टूटे फूटे किसी भी सामान का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना, सब कुछ होते हुए भी जो लोग टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करते हैं उनके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। ऐसे घर से धीरे धीरे करके सुख समृद्धि चली जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है। अंधेरे में भोजन करना, हमें कभी भी अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमारा वास्तुशास्त्र बिगड़ जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, यह शास्त्रों में अशुभ माना गया है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। अपने बच्चों को गाली देना, अपने बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए, उन्हें नहीं कोसना चाहिए। ऐसे घर में दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर में निवास नहीं करती। किसी भी अग्नि तत्व दीपक या मोमबत्ती या अग्नि संबंधी चीजों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, इसमें अग्नि देवता का वास होता है। ऐसा करने से उनका अपमान माना जाता है और हमें पाप लगता है। यह भी गरीबी आने का कारण है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना भी गरीबी को आमंत्रित करता है। ये भी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। भगवान की निंदा करना, कई लोग होते हैं भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान ने हमारा ये कर दिया, भगवान ने मेरा ये बिगाड़ दिया, सारी बुराई भगवान पर थोपते रहते हैं। ऐसा करना भी गरीबी का कारण है। लहसुन प्याज के छिलके जलाना, शमशान घाट में हंसना, बिना नहाए ग्रंथों को हाथ लगाना, घड़े को उठाकर मुंह लगाकर पानी पीना, जूते चप्पल पहनकर भोजन करना, बिना नहाए भगवान का भोजन बनाना, घड़ी का बंद पड़े रहना, मुख्य द्वार के आसपास गंदगी रहना, बिल्ली को पालना। दोस्तों, बिल्ली को खिलाए पिलाएं, प्रेम करें, लेकिन पालना नहीं चाहिए। अपने माता पिता का अनादर करना, किसी गरीब और लाचार व्यक्ति की मजाक उड़ाना, जूते चप्पल उल्टा देखकर उनको सीधा ना करना। दोस्तों, आप अगर अमीर बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी पैसे की तंगी ना आए, तो आप अपनी इन आदतों को छोड़ दीजिए। ये आदतें आपको गरीबी की ओर ले जा रही हैं। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमें कौन सी आदतें, कौन से कार्य छोड़ने हैं और कौन से अपनाने हैं। इनमें से कोई भी ऐसे काम हैं या चीज़ें हैं जो आपके घर में गरीबी ला रही हैं,
तो प्लीज़ उन्हें आज ही फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय व सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।